स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी खूबियाँ हैं आपकी जो आपको यूनिक बनाती हैं, आपको ब्यूटीफुल बनाती हैं, दूसरों से अलग करती हैं आपको। ये वही खूबियाँ हैं गाइस जो कि आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में आपकी मदद करेंगी। तो आप इन खूबियों को अपनी स्ट्रेंथ के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए, हर बार की तरह। और हर बार की तरह ही आपके पास स्क्रीन पर जैसा देख सकते हैं 3 ऑप्शन हैं। इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करना चाहें एक को कर सकते हैं, 2 को करना चाहें 2 को कर सकते हैं। पूरी रीडिंग को एक गाइडेंस के रूप में आप देखना चाहते हैं आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो उसको आप स्वीकार कीजिए, जो ना हो आप उनको दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में गाइज। और मैं अब मेरे ख्याल से इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है या फिर स्पाइडर को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके अंदर वो कौन सी खूबियाँ हैं जो कि आपको यूनिक बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू ऑप्शन 1। मुझे बहुत बोल्ड एनर्जी महसूस हो रही है गाइस, जैसे कोई बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी है किसी की, जो बात कहनी है वो कह देनी है। बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी। वो होते हैं ना बच्चे, कोई हरकत करते हुए उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि लोग उन्हें क्या कहेंगे, जज करेंगे या क्या, वो बस कर देते हैं। तो वैसी ही बोल्ड एनर्जी है। और बहुत ही जैसे जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, फिर वो चाहे सही के साथ कम लोग ही खड़े क्यों ना हो, लेकिन आप जैसे वो बोल्ड एक्शन लेना कि हाँ ये शख्स सही है, कोई साथ दे ना दे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसी कोई खूबियाँ हैं जैसे आपके अंदर, उसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट भी शायद बहुत होती होगी। तो इस पायल में जैसे बहुत बोल्ड पीपल हैं, क्वेश्चन करना, चैलेंज करना, सिस्टम को, कुरीतियाँ हैं अगर तो उनके प्रति सवाल उठाना, जैसे वैसा जोश है इस पायल में। Pile 1, thank you very much. One more time please. And शून्य, thank you. यहाँ पर है द राइजिंग सन। या इस पायल में लीडर्स हैं, इस पायल में बुलंद आवाज़ रखने वाले हैं। इस पायल में वो हैं कि जिनको रोका भी नहीं जा सकता। सूरज को उदय होने से रोक सकते हैं भला, मुझे बताइए? सूरज को नहीं रोका जा सकता। सूरज की किरणों ने जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचना है। कोई पर्दा, कोई पाबंदी नहीं है, राइट? किसी सरहद में कोई सरहद नहीं इन्हें रोक सकती। तो ये पायल 1 आपकी जो सबसे खूबसूरत खूबी है वो यही है कि आप अपने मन की करते हो। आप दूसरों की बक बक बक, कभी कभी आपका अगर दिमाग भी शोर मचाए तो आपके पास वो ट्रिक है कि आप अपने दिमाग की उस बक बक को भी ट्रिक कर पाते हो। और आप अपने मन की कि हाँ मैं इस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में हूँ और मुझे यही चीज़ करनी है। तो जैसे कोई अपने मन को फॉलो कर रहा है गाइस। ये मेरे लिए डिवाइन एनर्जी भी है। सूरज, चांद, सितारे मेरे लिए डिवाइन का प्रतीक हैं। तो जैसे कोई अपने अंतर मन के साथ बहुत कनेक्टेड है। और यही वजह है कि आपके जो चॉइसेस भी होंगी, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे शायद बेहतर होंगी। और इस वजह से ही आप उन लोगों में, आपकी जो एनर्जी वेब में लोग हैं उनसे आप यूनिक नज़र आते हैं, अलग नज़र आते हैं। ये डेफिनेटली ये पायल उन लोगों का भी हो सकता है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, खुद के परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी को, जैसे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। समाज में अगर कोई कुरीतियां हैं आप उनके विरुद्ध कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसी कोई ना कोई मुराद हो सकती है आपकी, तो राइजिंग सन बिग डेस्टिनी है यहाँ पर। ये लीडर्स हैं, इनको नहीं रोक सकते। ये लीड करने के लिए बने हैं पायल 1 वाले। और नंबर 1 तो होता भी लीडर्स का ही माना जाता है। यहाँ पर है जनरस एक्सचेंज, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, लिब्रा वाइब्स हैं बहुत सारी। आई थिंक आपको जैसे मैंने पहले कहा अन्याय नहीं पसंद होगा इस पायल को। आपको है कि जो जितना कर रहा है उसे उसका मिलना भी चाहिए। तो अगर मान लीजिए
कि आप किसी के साथ अन्याय विटनेस कर रहे हैं, कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, फिर अगर वो शख्स चाहे बोले ना बोले, लेकिन आप उस चीज़ को पॉइंट आउट ज़रूर करोगे कि हाँ इस शख्स के साथ सही नहीं हुआ है, इसके साथ न्याय कीजिए, इसके साथ जस्टिस कीजिए। तो आपको जैसे फ्लो में चीज़ें हों वो पसंद है, और जहाँ पर भी फ्लो ना हो वहाँ पर ना तो आप दोस्ती आपकी टिक सकती है, ना ही वहाँ पर कोई रिश्ता टिक सकता है आपका। जैसे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपको, वो एनर्जी ही आपको आकर्षित करती है, वही एनर्जी आपको प्रिय है, जैसे वही प्रिय है जैसे आपको वो एनर्जी। तो यहाँ पर 8 नंबर है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस करके चलना, जहाँ गुस्सा है वहाँ गुस्सा, जहाँ प्यार दिखाना है वहाँ प्यार। तो बहुत बैलेंस्ड सोच रखने वाले हैं ये लोग पाइल 1 में जो ये देख रहे हैं। आई थिंक आप कहीं ना कहीं साथ निभाने वालों में भी है, और कहीं ना कहीं ये लोग विटनेस करते हैं, और इस वजह से आपके ऊपर विश्वास भी बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं। माने आप एक भरोसेमंद शख्स के रूप में नज़र आते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है लोगों को आप एक भरोसेमंद शख्स के रूप में नज़र आते हैं, क्योंकि आप साथ निभाते हैं, आपने पहले भी ये किया है, और क्योंकि आपकी हिस्ट्री में वो दर्ज है कि हाँ इस शख्स ने साथ निभाया है, उस वजह से आपका वो रिकॉर्ड रहा है कि हाँ भाई इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो ये खूबियाँ हैं आपकी पाइल 1, और इसका रूट जो है ना वो यही है कि आप बैलेंस अप्रोच में हो, आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन बहुत बैलेंस्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर है वेलकम होमकमिंग, आई एम टेलिंग यू, आप खड़े रहते हो उन लोगों के साथ, लोगों की खुशियों में भी, लोगों के गम में भी, और लोग इस चीज़ को विटनेस कर पाते हैं। लोगों को पता है कि अगर कोई विपदा आएगी तो हाँ मैं इस शख्स की काउंट कर सकता हूँ, अगर कोई खुशी है तो हाँ इस शख्स को इन्वाइट करना है क्योंकि ये दुख में भी मेरे साथ था। तो यहाँ पर गाइस जैसे आप हर चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार है, ये वेलकम शब्द मुझे जैसे कह रहा है कि हाँ मैं जीने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे कोई भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ। जैसे मुझे ये कह रहा है नाज कि हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे सिर्फ लाइफ को एक्सप्लोर करना है, गिरा भी तो क्या, मैं उठने की भी काबिलियत रखता हूँ। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। तो आई थिंक आप अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे शख्स के रूप में भी देखते होंगे कि जिसको ही सब कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए। आप अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो परिवार के प्रति, अपने छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों के प्रति भी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है यहाँ पर कुछ लोगों के मन में। यहाँ पर है वाइल्ड फैंटेसी। वाह, ये सैजिटेरियस की ऊर्जा आ गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप हों, लेकिन मैं एनर्जीज़ को क्योंकि रीड करती हूँ तो कभी कभी वो क्लिक होता है मुझे, ये सैजिटेरियस एनर्जी है, ये लिब्रा एनर्जी है, यहाँ पर सैजिटेरियस एनर्जी है। एडवेंचर, आपको डार्कनेस को भी एक्सप्लोर करना है, ये वो पायल है। मैं कह रही हूँ ये वो पायल है जो कि कुछ ऐसे काम करेंगे जहाँ पर जल्दी लोग हाथ नहीं डालते या फिर लोग कतराते हैं उस तरफ जाने में। ये वो लोग हैं जो उस रास्ते को चुनेंगे जहाँ पर बहुत कम लोगों ने यहाँ पर यात्रा की है। तो ये पायल वो भी है जो अपनी छाप छोड़ने में दूसरों के ऊपर बहुत सक्षम है, बहुत आसानी से आप ये कर पाते हैं। ये पॉसिबल है कि आपको अक्सर ये कहा गया है कि आपको जिन लोगों से भी आप मिले हैं वो आपको भूल नहीं पाते क्योंकि आपने छाप छोड़ी है उनके ऊपर। तो ये वाइल्ड फैंटेसी, डार्कनेस को भी एक्सप्लोर करना, आपके कुछ आइडियाज़ बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं पहलवान। और कभी कभी आप अपने इर्द गिर्द जो आपसे उम्र में बड़े भी लोग हैं उनको भी हैरान कर देते हो कि जो आइडिया उनको नहीं आया वो आपको आ गया। कुछ ऐसी बात कह देना या कुछ ऐसा आइडिया प्रस्तुत करना, पेश करना बेसिकली। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी एक नॉटी साइड भी है मुझे एक ऐसी नॉटी साइड भी यहाँ पर लग रही है किसी की। लेकिन आई थिंक आपको पता है किन लोगों के साथ आपको मस्ती करनी है, किन लोगों के सामने आपको अदब के साथ पेश आना है। ये वही बात है गाइस कि कोई बहुत ही बैलेंस्ड है और ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। इसी वजह से कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी को और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना है और ये पायल उसको कर सकता है। इनमें माने वो काबिलियत है क्योंकि आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है अतीत में। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है पैशनेट प्ले या प्यार के मामले में भी आई थिंक ये पायल काफ़ी उम्दा एनर्जी, माने प्यार किया तो किया उसको निभाना। फिर अगर
इन केस अगर आपको उस रिलेशनशिप में लगे कि हाँ वो बात नहीं बन रही है, आप सामने से जाकर कहोगे भी, आप दूसरे शख्स को धोखे में नहीं रखोगे। ये वो पायल है कि हाँ प्यार है तो है, लेकिन इन केस वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, आप सामने से कह दोगे कि नहीं ये काम नहीं कर रहा, हमें अलग हो जाना चाहिए। तो धोखे में नहीं रखना बेसिकली किसी को, ये वैसा पायल है। पैशनेट प्ले, पैशन चाहिए आपको, एडवेंचर पसंद है बहुत, और उस वजह से आप रिस्क लेने से भी नहीं डरते हैं, उस वजह से भी आप भीड़ से थोड़ा अलग नज़र आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिस्क लेना नहीं लेना चाहते, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन ये पायल कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल कर देखते हैं, कुछ नया करके देखते हैं, कुछ नया सोच के देखते हैं। तो इस पायल में वैसी खूबियाँ हैं गाइज। बड़े दिलदार लोग हो आप, बड़े दिलदार लोग हो, ये पायल 1 वाले बहुत दिलदार लोग हैं। लेट्स सी, आपके टैरो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, यहाँ पर है हमारे पास है स्टार, लीडर स्टार, वो स्पॉटलाइट के लिए। आई थिंक आपका एक बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है ईश्वर के साथ भी। अगर हम बात करें, आपका एक बहुत ही प्राइवेट रिश्ता, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं जिस तरीके से ईश्वर को देखते हैं, आपकी बिल्कुल अलग नज़र है ईश्वर को देखने की। आपका कोई जो स्पिरिचुअल रूटीन भी हो सकता है वो बहुत अलग हो सकता है आपके घर वालों से, या आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं। आप जैसे ईश्वर को ना एक बहुत ही जैसे प्योर एनर्जी है गाइस, इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, जैसे ईश्वर मेरा दोस्त है, मैं ईश्वर से कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, जैसे एक दोस्त के जैसा रिश्ता है आपका। और ये भी आपको कहीं ना कहीं यूनिक बनाता है। आपकी जो धारणा भी हो सकती है ना ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर कह लीजिए, या फिर मानवता को लेकर, जो भी ये फिलॉसफीज़ हैं जो कि हमें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं, आपकी जो फिलॉसफीज़ भी है ना ये बहुत यूनिक होंगी। और इस वजह से भी शायद लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं कि हाँ देखो भाई इस शख्स के विचार कितने सुंदर हैं, ये ईश्वर को किस नज़र से देख रहा है। और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मीन भी करते हो। एक होता है कि कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं कि हाँ ऐसे है, और कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं और इसको फॉलो भी करना। अगेन लीडरशिप रोल वाली खूबियाँ हैं। लीडर, एक अच्छा लीडर वही होता है जो कह रहा है उसको खुद भी फॉलो करना। तो बेसिकली यहाँ पर वैसे ही ऊर्जा है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको मासूमियत बहुत पसंद हो सकती है, इनोसेंस, ये जो एनर्जी होती है इनोसेंट एनर्जी, तो बच्चे भी इस पायल को बहुत पसंद हो सकते हैं। या बहुत सॉफ्ट स्पोकन जो लोग हैं वो आपको ज़्यादातर आकर्षित करते होंगे। जो बहुत ही मीठी आवाज़ वाले लोग हैं तो आपको वो बहुत आकर्षित करते होंगे। माँ शब्द से भी आपका बहुत गहरा रिश्ता हो सकता है। मुझे बहुत ही जैसे बहुत ही स्वीट सी एनर्जी महसूस हो रही, जैसे बच्चे और माँ का रिश्ता हो, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो ये भाव आपको बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं, और ऐसी ऊर्जा को ही आप जैसे ढूंढते हो रिश्ते नातों में। यहाँ पर इसी 10 ऑफ कप्स, ये वो पायल है जो सिर्फ खुशियाँ बिखेरना चाहता है और खुशियाँ लेना चाहता है। बेसिकली आप ड्रामा नहीं क्रिएट करना पसंद करते। अगर ड्रामा हो भी आपके इर्द गिर्द तो आपको लगता है कि ठीक है इससे मैं दूर ही अच्छा। तो सुलह करवाना सिचुएशन में वैसी आदत भी हो सकती है आपकी। और इस वजह से भी मेरे ख्याल से लोग आपको पसंद करते हैं गाइज, कि इस शख्स से बात करके देखते हैं कि इसकी क्या सलाह है, ये जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, इस शख्स की क्या सलाह है, माने कि आपकी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ हल निकालोगे। ये पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप स्टार कार्ड और 10 ऑफ कप्स को देखो, ये पीस है, ये हाई वाइब्रेशन है। यहाँ पर भी डिवाइन है, यहाँ पर भी डिवाइन है। यहाँ पर तो खुद देव और वो अप्सराएं हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो बहुत हाई वाइब्रेशन। और रिश्ते नाते बहुत सिग्निफिकेंट हैं इस पायल के लिए। रिश्ते आप बिलीव करते हो मैरिज में, आप बिलीव करते हो सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप में, आप बिलीव करते हो कि रिलेशनशिप की मदद से, रिलेशनशिप के सपोर्ट से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपकी फ़िलॉसफी वैसी हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है एक्चुअल में। यहाँ पर अगला है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपके अंदर बहुत एनर्जी भी रहती है।
जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कंपटीशन हैं, जैसे कोई करियर में कंपटीशन बहुत है, जिस भी करियर में आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप घबराते नहीं हो, आप कहते हो कि कोई बात नहीं, कंपटीशन है तो मैं फिर भी ट्राई करूँगा। आपके जैसा ही दूसरा शख्स शायद ये सोचेगा कि नहीं, कंपटीशन बहुत है, मेरा चांस बहुत कम है मेरे करियर को पाने का, इस जॉब को पाने का, लेकिन आप कहते हो कि कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा। आपके अंदर वो जज्बा है, वो 5 नंबर बदलाव का कि हाँ, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं। तो ये बाजीगर वाली ऊर्जा है कि हाँ, मुझे बाजी खेलनी है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, लेकिन मुझे ट्राई करना है। वो जिंदा दिली है इस पाल में गाइज। वेरी नाइस एनर्जी। सी यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। क्रिएटिव, बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हो सकते हैं इस पाल में। कुछ है गाइज आपके बारे में जो कि आपको खुद को भी पता है। पाल 1, ये जो एनर्जी है ना, ये छुपी हुई एनर्जी नहीं है। यहाँ पर इंद्रधनुष है, यहाँ पर तारा है, तो ये प्रत्यक्ष ऊर्जा है, यहाँ पर सूरज की ऊर्जा है। आपको खुद को पता है कि आपके अंदर गुणों का भंडार है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, क्योंकि ये कार्ड मुझे 7 ऑफ कप्स की भी वाइल्ड फैंटेसी, कभी कभी आप शायद लॉस्ट महसूस करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आप क्या हो, और आपको ये भी पता है कि आप क्या करने की सामर्थ्य रखते हो। यहाँ पर ये कार्ड हमें एक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो आपके हिडन टैलेंट्स हैं उनको छुपाइए मत। अब जैसे वो समय चल रहा है आपका कि आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। अगर आप राइटर हैं, मान लीजिए, वो किताब आपके अंदर जो छुपी बैठी है ना, अब उसको लिखने का, दूसरों के साथ शेयर करने का समय है। अगर आप म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं तो म्यूज़िक क्रिएट कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए। सूरज, सूरज को डर नहीं कि वो किसके आंगन में जाएगा, वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो आपके अंदर भी ना किसी चीज़ का भय होना नहीं चाहिए पाल 1। अगर ये 7 ऑफ कप्स की वजह से हो रहा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से भी हम अपना वो प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ा सा हमारा लिंक जुड़ता है। 7 ऑफ कप्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं। सबकॉन्शियस के ऊपर काम कीजिए अपने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी हैं। अगर मैं एक एस के नाते इस कार्ड का मैसेज दूँ आपको, तो न्यू बिगनिंग के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, खास करके आपके क्रिएटिव फील्ड में। आपका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, कुछ ना कुछ है जो बाहर निकलना चाहता है गाइज, उसको निकलने दो। उसको ग्रे क्लाउड्स के पीछे मत छुपाओ। अब अपने इस सूरज को चमकने दो, इसके चमकने का समय है, ठीक है। आपका अगला कार्ड, द फूल, ये विजनरी है। पाल 1, आपकी खूबी ये भी है कि आप वो देख लेते हो जो बाकी नहीं देख पाते, और उस वजह से आपका जो विश्वास होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी शख्स में, अगर सामने वाला गिव अप करने की कोशिश भी करेगा ना, लेकिन अगर आपने देख लिया कि हाँ, इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, आप गिव अप करोगे नहीं। उस शख्स को भी गिव अप करने से बचा लोगे आप, क्योंकि आप देख पाते हो दूर की, आप जैसे बड़ी पिक्चर को समझ पाते हो, और उसकी वजह से आप गिव अप भी नहीं करते हो जल्दी। ये पॉसिबल है कि इस पाल ने एक्चुअल में बहुत सारे टिंग 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 बहुत देखे हो आपने, क्योंकि ऐसी ऊर्जा में ये बहुत नेचुरल सी बात हो जाती है कि लोग ऐसी एनर्जी में रहें। लेकिन वही बात है ना कि गिव अप नहीं किया। इतने तांडव आ भी गए, लेकिन फिर भी नाज गिव अप नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि वैसी काबिलियत है आपके अंदर, वो स्पिरिट ही नहीं आपकी टूटती नहीं है। वो कुछ है आपके अंदर, वो फायर वो बुझने नहीं देती है, वो आस का दिया आपका। तो पाल 1, आई लव इट। ये किसने चूज़ किया है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होके। थैंक यू। थोड़ी सी मैं और कार्ड्स लूँगी पाल 1 के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़। एंड शून्य, थैंक यू। वाओ, यहाँ पर है द क्रोन। आप में से कुछ लोग मैसेंजर्स हैं, आप में से कुछ लोग अर्थ एंजल्स हैं, कुछ लोग मैसेंजर्स हैं। आपका एक्चुअल में अर्थ मिशन ही हो सकता है कि खुशियाँ बांटिए, खुशियों को चूज़ कीजिए, पीस को चूज़ कीजिए, ड्रामा को नहीं। आप काम एनर्जी को चूज़ कीजिए। तो कुछ लोगों का ऐसा एक्चुअल में अर्थ मिशन भी हो सकता है। और मैसेंजर्स हैं आपको जैसे लोगों को पीस का मैसेज देना है बेसिकली। मुझे जो सन कार्ड और ये शून्य से तो मुझे यही लग रहा है। और यहाँ पर है द अंडरवर्ल्ड। मैंने कहा आपसे
ये पायल उस वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा जहाँ ज़्यादातर लोग जाना डरते हैं लोग। वो डार्क एनर्जी को, वो सेजिटेरियस नॉर्थ नोड वाली ऊर्जा, वो एरीज राइजिंग वाली ऊर्जा, कि वो नहीं जाना वहाँ। लेकिन आप है कि नहीं, वहाँ मैं वहाँ पर भी जाकर देखूंगा, मैं देखूंगा अपनी शैडो को। अगर मुझे अंधेरे से भी डर लगता है तो मैं डर का सामना करने के लिए रेडी हूँ। तो हिडन गाइज, हिडन, ये पायल वैसा है। और ये पायल एक्चुअल में आपका जो जीवन भी है पायल 1, आप एक्सप्लोर करते रहोगे, आप रुकने वाले नहीं हो किसी भी किस्म की स्टक एनर्जी में। रिलेशनशिप भी अगर ख़त्म होगा आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक ले सकते हो, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हो। आप कह रहे हो कि जीवन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। और यही मिसाल बननी है इस पायल को दूसरों के लिए, कि कैसे हमें थमना नहीं है, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो ये है ये खूबियाँ आपकी पायल 1, जो कि आपको खूबसूरत बनाती हैं, आपको नेक एक जिंदा दिल शख्स बनाती हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप ऐसे शख्सियत के मालिक हैं। गॉड ब्लेस यू गाइज। और मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आपके भी जो विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू पायल 1। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मदर अर्थ को भी हील कर रहे हैं अपने इन खूबियों के साथ। तो करते रहिए, जमे रहिए। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी वो कौन सी खूबियाँ हैं जो कि आपको खूबसूरत बनाती हैं, आपको यूनिक बनाती हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। पायल 1 बहुत ही उम्दा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पायल 2 के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। सर्च पायल 2, आप जैसे कुछ पायल 2 में जैसे ऐसे लोग हो सकते हैं जो तलाश में हैं एक आवाज़ की। आपके पास कहने को बहुत कुछ है, आपके पास शेयर करने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास जैसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन की कमी है। आपको ये नहीं पता है कि इस चीज़ को मैं शेयर कैसे करूं। तो आप जैसे अपने शब्दों की तलाश में है, एक आवाज़ की तलाश में है, एक वॉइस की, जैसे कहते हैं ना कि मेरी ये मेरी आवाज़ है, मैं इस तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो जैसे कोई तलाश में है उस चीज़ की। लेट्स सी, अच्छे मैनिफेस्टर्स भी हो सकते हैं। आप अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं, शायद बहुत आसानी से भी कर पाते हैं। पायल 2 में ऐसे लोग भी हो सकते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। यहाँ पर है पावरफुल गोल्स। देखिए, जैसे वो चिड़िया ना, कैसे वो वर्म को कैसे वो लगी हुई है, उसको खींचने में लगी हुई, उसको पाने में लगी हुई। तो जैसे यहाँ पर मशक्कत चल रही है जैसे। आई थिंक ये वो पायल है जो कि मेहनती बहुत है। आपकी जो खूबी है वो शायद यही है कि आप बहुत मेहनती हैं और आप जिस भी काम को करते हो बहुत लगन के साथ करते हो। फिर चाहे उसमें समय जितना भी लगे, आपको समय की परवाह नहीं है। कुछ ये भी हो सकता है कि पायल 2 में बहुत परफेक्शनिस्ट हों, हर काम को परफेक्शन के साथ करना, और उसकी वजह से समय की भी आपको सुध-बुध नहीं रहती है। आप कह रहे हो कि बस मुझे कर्म करना है और अच्छे से करना है। ये भी ये आपकी खूबी हो सकती है गाइस। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हो कि हाँ, जो मेरी आवाज़ है उसको मैं कैसे दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो सर्च में रहना, बंजारों वाली ऊर्जा, कुछ ना कुछ जानकारी लेते रहना, इन्फॉर्मेशन, जैसे नॉलेज, ये नॉलेज के भूखे हैं जैसे पायल 2 वाले। इन्हें नॉलेज चाहिए। नहीं, आपको किताबें बहुत पसंद हो सकती हैं, आपको कर्मशील जो लोग हैं ऐसे लोगों की संगति बहुत पसंद हो सकती है। आपको जैसे कुछ ना कुछ करते रहना। अगर आप मान लीजिए 24 घंटे हैं आपके पास, उसमें आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया तो रात को सोते वक्त भी आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि आपको ये होता रहेगा, ऐसी फीलिंग्स आती रहेंगी कि सारा दिन वेस्ट हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे आपकी मन की आवाज़ हो सकती है। तो इस पायल के लिए ये कर्मशील लोग हैं और आपको कर्म करने में आप बहुत विश्वास रखते हैं। यहाँ पर है अबंडेंट सप्लाई। या
सी यहाँ पर भी मैंने कहा कर्म, ये कर्म करके ही जैसे किसी ने अपने उस खजाने को उसे स्टोर किया है इन चीज़ों को। तो यहाँ डेफिनेटली आपकी जो यूनिक वाइब है, जो चीज़ें आपको खूबसूरत बनाती हैं वो है आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत हक सच की कमाई वाले लोग हैं, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। आप कह रहे हो कि मैं अपने बलबूते पर जो क्रिएट करूँगा, अपने बलबूते पर करूँगा, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के कोई मेरा अगर साथ देना चाहे, सहयोग करना चाहे वो ठीक है, लेकिन किसी का एहसान लेना आपको पसंद नहीं। तो ये पॉसिबल है कि इस पाल में कुछ ऐसे लोग भी हों जो जल्दी हेल्प नहीं मांगते हैं। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप मान लीजिए आपकी सेहत कुछ ढीली है, आप ठीक अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं पाल 2 में जो जल्दी दवाई नहीं लेंगे। आपको है कि नहीं अपने आप में ठीक हो जाऊंगा, कुछ ऐसा एटीट्यूड हो सकता है आपका। तो यह पाल 2 बहुत मेहनती, बहुत ही अपने बल पर, अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले लोग, काफ़ी ईमानदार भी हो सकते हैं। और आई थिंक आप कहीं ना कहीं जैसे वही ना कि परफेक्शन को हासिल करना, कि कैसे हर चीज़ को, एक काम को जैसे 10 लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं इसे इस तरीके से करूँगा कि ये 9 लोगों से कैसे इस काम को मैं अलग बना सकता हूँ, इसके ऊपर अपनी छाप छोड़ सकता हूँ। तो उसके लिए आप अच्छे से वक्त लोगे, कैसे कहूँ, जैसे आप बहुत सब्र वाले भी हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो परफेक्शनिस्ट होते हैं काफ़ी सब्र होता है, क्योंकि हर काम को इतनी बारीकी के साथ, इतने परफेक्शन के साथ करना, उसमें सब्र लगता है, क्योंकि समय भी उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी खूबी है आपके अंदर। यहाँ पर है कोर डिज़ायर्स, वाओ, यहाँ अबंडेंस, कोर डिज़ायर्स। पाइल 2, आई थिंक आप कहीं ना कहीं अपनी शैडो को भी बहुत अच्छे से समझते हो। आपको पता है कि जहाँ पर अगर आपसे गलती हुई है, आप वो शख्स होंगे जो खुद जाकर माफ़ी मांगोगे। आप कहीं ना कहीं अपनी शैडो को बेहतरीन ढंग से समझते हो, और कहीं ना कहीं ये गुण आपको इसी वजह से मिला है, क्योंकि परफेक्शन, अगर आप दूसरों में परफेक्शन को ढूंढ रहे हो, तो आप अपने आप में भी आप कह रहे हो कि मैं खुद को कैसे परफेक्ट बना सकता हूँ, और उसकी वजह से आप अपने लाइट एट्रीब्यूट्स को भी देखते हो, लेकिन आप अपने शैडो को भी देखते हो कि हाँ, मुझसे गुस्ताखी कहाँ होती है, मुझसे गलती कहाँ होती है, एक सिचुएशन में मेरा क्या रोल था। तो आप उसकी वजह से शायद आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, इस गुण की वजह से। शायद आपको लोग इसी वजह से बहुत पसंद और अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ, अगर इस शख्स से गलती हुई है, ये एक ऐसा शख्स है जो माफ़ी खुद मांगने आ रहा है, इसको कहना नहीं पड़ता कि हाँ तुमसे ये गलती हुई है, आपको अपने आप ही वो रियलाइजेशन होती है। और कहीं ना कहीं आप ये जैसे कहते हैं कि इंसान एक छाँव का पुतला है, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हो कि आपकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं आपका अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल है गाइस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम से मुझे, बहुत ही जैसे किसी का इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो, कोई एडिक्शन हो, तो आप उसके ऊपर बहुत ही आसानी से विजय हासिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों को मीठे का बहुत शौक है, एक आप हैं और एक कोई और शख्स है। आपके लिए उस मीठे के कंट्रोल के ऊपर उसे कंट्रोल कर पाना बहुत इजी है, लेकिन दूसरे शख्स के लिए शायद मुश्किल हो सकता है। उसका रीज़न यही है कि आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर जैसे बहुत कंट्रोल है। माइंड बहुत शार्प हो सकता है पाइल 2, आपका दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, शारीरिक तौर पर शायद इतने वो मस्कुलर आप ना लगते हो, लेकिन बहुत ही आप दिमागी तौर पर बहुत सॉलिड एनर्जी हो सकती है, बहुत दम वाले लोग। यहाँ पर है अनप्रेडिक्टेबल पाथवे। आई थिंक आप कहीं ना कहीं जुगाड़ी भी हो पाइल 2 वाले जुगाड़ लगा लेते हैं, ये घबराते नहीं हैं शायद आप। ये पॉसिबल है कि आपके पास बहुत लाइफ एक्सपीरियंसेस हों गाइस। इस पाइल में ओल्ड सोल्स भी हो सकती हैं, काफ़ी सारे ओल्ड सोल्स, बहुत कम उम्र में ही बहुत नॉलेज को हासिल करने लगा, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और कोई भी सिचुएशन हो, तंग हो, खुली हो सिचुएशन, आप उसमें कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर ना सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हो। और उसका रीज़न अगेन यही है कि आप में सब्र बहुत है, और सब्र की वजह से आप चीज़ों को, डिटेल्स को ना जैसे ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर पाते हो। जिन लोगों में सब्र की कमी होती है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं गाइस। हाई प्रीस्टेस की अगर बात करें,
टैरो में, उसमें सब्र है। वो चुपचाप बैठकर आपको सुन सकती है, आपकी बेवकूफ़ी को भी, आपकी नादानी को भी, आपकी नॉलेज को भी, क्योंकि उसमें सब्र है, वो सुन सकती है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस वाली ही ऊर्जा है गाइस। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग चैनल भी करते हो स्पिरिट को, और उस वजह से जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप ये नहीं देखते हो कि हाय अब क्या होगा, आप देखते हो कि अच्छा क्या किया जा सकता है, क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है। तो वैसी ऊर्जा पॉसिबल है कि आप अपने हाथों से बहुत सारी खुद चीज़ें बना लेते हो, फर्नीचर कह लीजिए, घर की छोटी मोटी चीज़ें आप खुद ही ठीक कर लेते हो। आपको किसी की ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस बार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कर्मशील गाइस, आपके हाथ कर्मशील लोग हैं इस पाल में। एडवेंचरस एफर्ट, कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ की चोटी देखकर डर जाते हैं कि ये कितना बड़ा पहाड़ है, इसके ऊपर कैसे चढ़ेंगे। आप नहीं डरते, आप आपका जैसे निशाना ही यही रहता है। आप कह रहे हो कि ये मेरी मंजिल है और मुझे इसके ऊपर चलना है और मैं ये कर लूँगा। तो कुछ ऐसी धारणा है यहाँ पर, कुछ ऐसी सोच है इन लोगों की। काफ़ी पैशन भी हो सकता है गाइस। यहाँ पर फायर एनर्जी है। नंबर 7 और नंबर 2 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। पैशन लैक नहीं है, उसकी कमी नहीं है, माने आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उस रोशनी को ढूंढ ही लेते हो। आप जैसे नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक सोच को ज़्यादा चुनते हो। ये पालतू में ऐसे लोग हैं। लेट्स सी कि आपके टैरो क्या कहते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली इस बार में आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेते हो, माने कोई रिसाइकलिंग जैसे कहते हैं, उसमें से ही कुछ ना कुछ बना दिया आपने, कोई काम की चीज़ बना दी। ऐसे गुण हो सकते हैं इस पाल में जो लोग हैं उनके हाथों में। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। वाओ, सी यहाँ पर अगेन फायर एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपको चीज़ों को कंट्रोल में लेना, अपने मुताबिक करना भी बहुत पसंद है। आपको ऑर्डर्स पसंद नहीं हो सकते पालतू। आप कहीं ना कहीं हर काम पर ना आप चाहते हो कि वो कुछ यूनिक दिखे वो काम। वो आपको भीड़ नहीं पसंद हो सकती। इस पल को ये भी दिक्कत हो सकती है, जहाँ पर अगर आपको कोई जज कर रहा है, आपको कंपेयर कर रहा है, वो भी आपको पसंद नहीं हो सकता। आपको बस जैसे अलग दिखना है, जैसे आपके स्वभाव में ही हो सकता है। आपको ये कंपैरिजन करना किसी से, वो आपको पसंद नहीं होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप जैसे स्टार बॉर्न है, माने कि वो होता है ना कि कुछ लोग ऐसी तकदीर लेकर ही पैदा होते हैं कि वो बड़ी तकदीर। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, विक्ट्री के लिए, फतेह के लिए जैसे बने हैं आप, और उसके लिए आप संघर्ष करने को भी रेडी हैं। बहुत लियो वाइब्स है यहाँ पर, वो जंगल का राजा शेर, तो वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं मी टाइम भी बहुत पसंद है। आपको पता है कि कहाँ पर आपको वो बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, कहाँ पर आपको लोगों को कहना है कि हाँ ये समय हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस समय के बाद मेरा वक्त है, इस समय के बाद मुझे अपना ध्यान रखना है। तो आप अपने आप को भी बहुत तवज्जो देते हो, अपनी बॉडी को भी बहुत तवज्जो देते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आपका एनर्जी वेब बहुत बड़ा है, दोस्त बहुत हैं, आपका करियर के लिहाज से भी बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट है, लेकिन आप वो लोग हैं जो अपने परिवार को भी परिवार को नहीं भूलते हो। आप कह रहे हो कि हाँ मेरा काम है, लेकिन परिवार को भी समय देना है, और उस वजह से भी आपके परिवार में आपकी काफ़ी इज्जत होती होगी। आई थिंक आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हो गाइज। ये ऐसी ऊर्जा है जो एग्जाम्पल, खास करके जो आपसे कम उम्र के लोग हैं आपके एनर्जी वेब में, वो आपको एक बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र में, एक एग्जाम्पल के तौर, एक रोल मॉडल के रूप में आपको देखते हैं। जहाँ पर आपका वक्त वहाँ पर आपका वक्त, जहाँ पर आपको एंजॉय करना है वहाँ पर आपको एंजॉय करना है, वैसी ऊर्जा है। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। या आप अपने गम को लेकर नहीं बैठे रहते, ये भी कुछ लोगों की खूबियाँ हो सकती हैं पालतू में।
गम को, सिचुएशन को लेकर नहीं बैठे रहना, हो गया सो हो गया। कुछ वक्त तक जो भी आपको उससे इमोशनली आपके जो भी इमोशंस जागे उस सिचुएशन की वजह से, वो आपने बर्दाश्त किए, वो आपने महसूस किए, लेकिन आप उसको लेकर बैठे नहीं रहते हो। किसी ने कोई कुछ बात कह दी है तो 2 मिनट रो लिया, लेकिन बैठे नहीं रहना, बस आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। पाइल 1 में भी कुछ ऐसी ही ऊर्जा थी। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलती, मतलब आप एक जगह पर काफ़ी लंबे समय तक नहीं रुक सकते हैं। आपको जैसे कुछ ना कुछ नया डेस्टिनेशन चाहिए, एक नई यात्रा चाहिए, एक नई ट्रैवल चाहिए आपको समय समय पर। तो पॉसिबल है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, या अबंडेंस तो बहुत है इस पाल में। आई थिंक आप क्रिएट करने में बहुत बिलीव करते हो। लेगेसी आपके लिए बहुत मायने रखती है कि आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो आपको किस नाम से पुकारा जाए। तो ये सवाल आपको शायद बहुत आपके लिए मायने रखता है। आपकी फिलॉसफी में शायद सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि हाँ, मेरी लेगेसी क्या है। तो क्रिएट करना, बेसिकली क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ ना कुछ मनी को लेकर है। हो सकता है कि आप मनी माइंडेड भी हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि किस हद तक मुझे मनी माइंडेड होना है, या किस हद तक मुझे मेरी ज़रूरतों की पूर्ति करनी है। मुझे स्वार्थी नहीं होना। आपकी ना वो फाइन लाइन, उसको आप समझते हो कि कहाँ पर अपने आप को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, लेकिन कहाँ हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो वो फाइन लाइन की समझ है इस पाल को, पाल 2 को। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, इस पाल के किस्मत में धन बहुत है, बहुत अबंडेंस है गाइस। यकीन मानिए, आपका घर बहुत सुंदर होगा, बैंक बैलेंस आपका सॉलिड है, तो आप दूसरों को भी मदद कर पाएंगे अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है। ट्रैवल भी आपके लिए बहुत है, और कहीं ना कहीं ये आपकी खूबियाँ ही हैं जो ऐसी ऊर्जा को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती जाएंगी समय के साथ साथ। आई थिंक आप मदर नेचर के लिए भी आपका कोई ना कोई बहुत प्यार हो सकता है आपको। आप शायद कुछ करना चाहते हैं। ये भी गुण हो सकता है आपका कि आप शायद जानवरों को समझ सकते हैं, उनके इमोशंस को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं वो क्या कहने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कोई हिडन टैलेंट हो सकता है आपका। ऐसे छुपे रुस्तम वाली ऊर्जा है गाइस। ये दिखने में साधारण से, लेकिन है नहीं साधारण, ये वैसी ऊर्जा है। कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे लोग दिखने में बहुत साधारण से लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ये पाल 2 में वैसे। और सी यहाँ पर है द वर्ल्ड। आई एम टेलिंग यू, ये पाल में लगन बहुत है गाइस, आप में बहुत लगन है इस पाल में। ये वो लोग हैं जो स्टोरीज क्रिएट करते हैं। वो होता है ना कि हाँ, मैंने यहाँ से शुरू किया था, देखो, और आज देखो मैंने ये क्रिएट कर लिया, इतना एम्पायर खड़ा कर लिया। ये वैसे लोग हैं, ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपके अंदर वैसी पोटेंशियल है। लगन गाइस, आपका जो सबसे यूनिक गुण है वो है आपकी लगन। कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, कोई रिश्ता ले लीजिए, कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए, उसमें आपकी लगन, आप कितने अपने आप को उसमें डाल देते हो, अपना पूरा 100%। ये दोनों प्रेजेंट मोमेंट में एक दूसरे के लिए वो जैसे प्रेजेंट है एक दूसरे के लिए। इसका दिमाग कहीं और नहीं, यहीं पर है, और इसका भी वैसे ही। तो जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ, इंद्रियों पर जैसे किसी का बहुत कंट्रोल है गाइस, इंद्रियों पर डेफिनेटली इस पाल में कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं अपने सेंसेस के ऊपर। वो मृग तृष्णा वो अटैक जब करती है तो आपको पता है इसको वश में मजे कैसे करना है। तो इस पाल में वैसी ऊर्जा है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाल 2। थैंक यू। ये डेक मैं पता नहीं क्यों इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन ये बहुत उम्दा डेक है। आपको नहीं लगता कि ये इसमें से कितने सटीक मैसेजेस निकलते हैं? पता नहीं मैं क्यों इसे इस्तेमाल नहीं करती। अब से मैं करूँगी इसे। थैंक यू। पाल 2। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। यहाँ पर है द टीयर। वाओ, हिडन एनर्जी। कहीं ना कहीं आप पकड़ भी लेते हो कि अगर कोई उदास है लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप उसको पकड़ लोगे।
आप इमोशंस को, मैंने कहा ना यहाँ हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस वाली ऊर्जा है, ऑब्जर्व कर लेना, पकड़ लेना, आपकी नज़र बहुत शार्प हो सकती है गाइस। इमोशंस को भांप लेना, अगेन ये सेंसेस के बारे में है ये पाल, बहुत ही हार्ट सेंटर्ड भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, लेकिन बहुत ही लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई वाइब्स भी हैं एट द सेम टाइम, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी, यू नो, जेमिनाई वाली ऊर्जा खास करके। सी यहाँ पर है द हार्ट मैंने आपसे कहा कि यहाँ हार्ट सेंटर्ड पीपल हो सकते हैं, तो सी या आई थिंक आप इमोशंस के मामले में बहुत अच्छी आपकी सोच है, आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं इमोशंस को, फिर चाहे वो जानवरों के भी क्यों ना हो गाइस। अगेन यहाँ पर तो महसूस कर पाना, एम्पैथ्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रैशनल माइंड भी है यहाँ पर, लगन है जैसे लोगों में, दिल से काम करना, जो भी काम करना दिल से करना, अपना 100% देना, तो वैसी ऊर्जा है पाल 2 में। इश्क मुश्क के मामले में भी अच्छे हो सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि टीयर है तो वो इमोशनल बॉन्डिंग जल्दी किसी के साथ स्थापित कर लेना, यू नो, वैसी भी चंचलता हो सकती है पाल 2 में। या मैं और क्या कहूँ, पाल 2 बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपके भी जो विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और जमे रहिए गाइस, जमे रहिए, आपकी लगन ही आपका गहना है, यू नो, आपका हीरा है जो आपको बहुत सारी सक्सेस देने वाला है। तो गॉड ब्लेस यू। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि वो आपका कौन सा गुण है, वो आपकी कौन सी खूबियाँ हैं जो कि आपको यूनिक बनाती हैं, ब्यूटीफुल बनाती हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पाल 1, पाल 2 बहुत ही उम्दा, और पाल 3 भी उम्दा होगा बहुत इंटेंस रही है पिछले कुछ दिनों से मैंने जो पिक कार्ड्स की हैं। पाल 3 हमेशा बहुत ही इंटेंस एनर्जी। तो लेट्स सी इस बार क्या आता है। थैंक यू। पाल 3 में बहुत सारे चार्मिंग लोग हो सकते हैं, बहुत लीब्रा, टॉरस वाइब्स हैं। पॉसिबल है कि आपका जो एनिमल टोटम है वो शायद मंकी है, आप शायद हनुमान जी की भी शायद पूजा करते हैं या आपकी आराध्य हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही चार्मिंग एनर्जी है गाइस। अपने ना फिजिकल अपीयरेंस से ही जैसे किसी को मोह लेना, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, बातचीत करने का ढंग, हंसने का ढंग, आपकी स्माइल बहुत सुंदर हो सकती है पाल 3। कुछ लोगों का कपड़े पहनने का तरीका बहुत यूनिक होगा और उसकी वजह से भी आपको लोग बहुत शायद पसंद करते हैं। अगेन बहुत चार्मिंग वाइब्स हैं यहाँ पर पाल 3 में। लेट्स सी, थैंक यू। डॉल्फिन भी हो सकती है, आपका एनिमल टोटम डॉल्फिन भी हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन मंकी मुझे मंकी की ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है। लेट्स सी, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। वाओ, यहाँ पर है इम्पैक्टफुल प्रेजेंस। आई एम टेलिंग यू गाइज, जो मैसेज मुझे चैनल हुआ वो बिल्कुल करेक्ट है। सी, इम्पैक्टफुल प्रेजेंस, ये वो लोग हैं पाल 3 में कि मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं तो 10 में से कम 6 लोगों की तो नज़र आपके चेहरे पर ही होगी, आपके ऊपर होगी, क्योंकि आपके अंदर वो मोहित करने वाली ऊर्जा है इस पाल में। आपसे मतलब अगर आप कहीं हो तो लोगों की नेचुरली आपकी तरफ नज़र जाएगी, नेचुरली आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कुछ ना कुछ आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऐसा है कि नज़रें नहीं हट सकती पाल 3 में कुछ ऐसा है, ये कुछ ना कुछ है आपके बॉडी लैंग्वेज को लेकर गाइस। बॉडी लैंग्वेज पाल 3 की बहुत यूनिक है, यू नो, अपील जिसे कहते हैं। मैं वो शब्द पूरा नहीं यूज करना चाहती, लेकिन जैसे आप मोह लेते हो, मैं और क्या कहूँ यहाँ पर। कुछ ना कुछ आपकी आंखें हैं, शायद आपके बाल कुछ यूनिक हो सकते हैं, लेकिन आपकी फिजिकल अपीयरेंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि लोगों का ध्यान अपने आप चला ही जाएगा। आप चाहे कोशिश करो भी नहीं अपनी तरफ से, आप चाहे 1% भी कोशिश मत करो, लेकिन कुछ है, मोह लेता है जैसे लोगों को। इम्पैक्टफुल प्रेजेंस, गोल रियलाइजेशन, वेरी नाइस। आई थिंक आप दिमागी तौर पर भी काफ़ी चतुर, बहुत स्मार्ट एनर्जी है गाइस। इन्हें ये पाल 3 में लोगों को पता है कि जो इन्हें चाहिए उसे पाना कैसे है।
जैसे आप पूरे तरीके से क्लियर हो कि आपका गोल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, उसको आपको कैसे पाना है, आप उसको लेकर भी काफ़ी क्लियर हो, अपनी चॉइसेस को लेकर भी काफ़ी क्लियर हो सकते हो। कहीं ना कहीं ये पाल में आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग समय समय पर आपकी होती रहती है। ज़रूरी भी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हों या ना हो, लेकिन समय समय पर यूनिवर्स आपको कभी कभी टावर में, कभी कभी वेकअप कॉल व जजमेंट कार्ड की ऊर्जा, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे होती रहती है और उसकी वजह से आप बहुत क्लियर हो। आपका माइंड सेट बहुत क्लियर है, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। जैसे ये पाल ये कह रहा है मुझसे, यहाँ पर है एनर्जेटिक कंप्लीशन, या जहाँ पर स्टॉप पॉज करना है वो भी है, और जहाँ पर हमें गाड़ी चलानी है वो भी पता है। तो ये अगेन एनर्जी हीलर्स हो सकते हैं इस पाल में भी एनर्जी हीलर्स हो सकते हैं। एनर्जी के साथ काम करना, कुछ लोग मैजिशियन कार्ड की भी ऊर्जा में शायद रहते हैं। मैनिफेस्ट करना, आपको मतलब आप जैसे दाव लगाते हो, आप कहते हो कि चलो मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, और वो फिर वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलाइनमेंट उस फ्रीक्वेंसी के साथ चलती है जो भी आपकी डिज़ायर है। एनर्जेटिक कंप्लीशन, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप हर काम को बहुत खूबसूरती के साथ करना चाहते हो। एक होता है परफेक्शनिस्ट, मतलब हर काम को डिटेल करना। आपका जो नज़रिया है हर काम को करने का, कि उसमें खूबसूरती डाली जाए, कैसे हर चीज़ में, हर एक्सपीरियंस में खूबसूरती भरी जाए, क्योंकि आपको शायद खुद खूबसूरती बहुत पसंद हो सकती है। ब्यूटीफुल लोग हो सकते हैं, हालांकि हर चेहरा, हर इंसान खूबसूरत है, लेकिन कुछ चेहरे होते हैं ना, चार्म होता है उनमें। ये पाल में वैसा ही है। आपके रंगों का चयन आपका बहुत यूनिक, मतलब आपको रंग अजीबोगरीब से पसंद आते होंगे, लेकिन वो आपके ऊपर जैसे सजते बहुत हैं। आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मिलते होंगे। कुछ ना कुछ आपके ऑरा के बारे में है गाइस। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी यहाँ पर टैरो कार्ड्स लेने पड़ेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऑरा किसी का ऐसा लग रहा है कि बहुत चार्म है। लेट्स सी ये क्या है। पाल 3, one more time please, and शून्य। ओह, यहाँ पर है 2 of Pentacles। आई थिंक आप बहुत अच्छे से जगल भी कर लेते हो एक वक्त पर बहुत सारे काम आसानी से, मतलब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है वो। और यही शायद आपकी खूबी है कि एक समय पर कैसे आप सब कुछ मैनेज भी कर लेते हो, फिर भी आपके चेहरे पर नूर है। कोई और शख्स होता फिर वो तो उड़ा उड़ा सा लगता। आपकी ऐसी खूबी है कि आपके चेहरे पर जैसे स्माइल रहती है। तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद, तमाम टावर मोमेंट्स के बावजूद भी आपके चेहरे पर जैसे स्माइल है। कोई शिकवा नहीं है, जैसे इस पाल के मन में कोई ग्रज नहीं है, या ईश्वर से ये रूठते नहीं है कि हाँ मेरे साथ क्यों कर रहे हो भी रहा है सब कुछ, फिर भी चेहरे पर जैसे स्माइल है इस पाल के। और आपके ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी है गाइस। मैं इसको सच में आपको मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, क्योंकि स्पिरिट जैसे बहुत पुश कर रही है इस चीज़ को। वो कह रहे हैं कि हाँ ये आपके स्वभाव में बहुत पॉजिटिविटी है, और वो लोगों को काफ़ी हील करते हो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग एनर्जी हीलर्स हैं। हर काम को, हर जिम्मेदारी को अगर डबल भी है, ट्रिपल भी है, आसानी से उसको उसको कर पाना बिना किसी ना नुक्कड़ के कि नहीं मुझे नहीं करना। यस फिलॉसफी हो सकती है पाल 3 की। यहाँ पर है रॉ कंट्रीब्यूशन। आई थिंक आप कहीं ना कहीं ये पाल आई डोंट नो, मुझे ऐसा वोंडेड सा लग रहा है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वोंडेड सोल हो, बहुत रॉ एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जैसे लाइफ के ऊपर गिव अप नहीं किया है। आपने लोगों के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा है, आपने खुद के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा है। वो स्माइल आपका जादू है, आपकी स्माइल गाइस। आपकी जो खूबी है वो है आपकी स्माइल, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। हर वो सिचुएशन जिसमें शायद कोई दूसरा शख्स बहुत ही अंधकार में चला जाए, या बहुत ही नेगेटिव हो जाए, या टॉक्सिक हो जाए, लेकिन
आप हैं कि आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिट्टी डालो। ये बहुत ही पीसफुल भी लोग हो सकते हैं पाइल 3 में, लेकिन मुझे अब बहुत ही वुंडेड एनर्जी मिल रही है, जैसे बहुत ही वुंडेड, वो पट्टियाँ जैसे परतें अनफोल्डिंग हुई हो किसी की अच्छे से। यहाँ पर है फुल सेल्फ एक्सप्रेशन। आई थिंक आपका प्लस पॉइंट यही है कि तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपने अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन ढूंढ लिया है, आपने अपनी आवाज़ को ढूंढ लिया है, आपने वो शब्द, पाइल 2 में जो लोग थे वो इस चीज़ से जूझ रहे थे कि उनके पास वॉइस नहीं है, लेकिन इस पाइल के पास वॉइस है। इनको पता है कि हाँ, जब वो उदास होते हैं तो वो उनको खुश कैसे होना है। माने कि आप मान लीजिए आप उदास हैं लेकिन आपको डांस पसंद है, तो आप उस वक्त वो सोचेंगे नहीं कि हाँ मैं उदास हूँ, आप डांस करने लगोगे, आप अपनी एनर्जी को बदल लोगे। एनर्जी शिफ्ट है इस पाल के पास, ये गुण है, ये खूबी है आपकी कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो। और उसकी वजह से ना गाइस बहुत पॉजिटिविटी है आपके ऑरा में, जैसे बहुत एंजेलिक ऑरा हो किसी का, जैसे आपके चेहरे की स्माइल से ही बहुत सारे लोग हील हो जाएंगे ना। आपको शायद ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हो पाइल 3 कि आपकी स्माइल से ही मेरा तो दिन बन गया, आपकी आवाज़ से ही मेरा तो दिन बन गया। तो कुछ ऐसी खूबियाँ हैं आपके अंदर, जैसे किसी ने अपने सोल्यूशन को ढूंढ लिया है गाइस। पाइल 3 वो है जिसने चाबी ढूंढ ली है, जिसने वो खुल जा सिमसिम का ना वो कोड ढूंढ लिया है लाइफ के प्रति कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है। तो इस पाइल के पास सोल्यूशन है बेसिकली। मुझे ऐसी ही ऊर्जा महसूस हो रही है इस पाइल के लिए। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं टैरो की मदद से पाइल 3 के लिए। One more time please. थैंक यू। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। या अगर आप अकेले भी हैं, मान लीजिए कोई पार्टी आपने अरेंज की और कुछ लोगों को बुलाया लेकिन लोग नहीं आए, लेकिन आप खुद एंजॉय करने की वो काबिलियत रखते हैं। आपको जैसे आप लोगों पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। ये पाइल की खूबी यही है कि लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं है, और उसकी वजह से ही आप अट्रैक्शन का केंद्र बनते हैं। वो एक आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं लोगों को कि आप भाग नहीं रहे हो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें हम वो रन चेज चल रहा है। ये पाइल उसमें नहीं है। ये ना तो चेज करेगा ना ही किसी से भागेगा, मतलब जो है सो है, और उसकी वजह से लोग टिकते भी होंगे शायद आपके जीवन में। तो यहाँ पर मैं एक और भी पाइल में ये बात कह रही थी कल की रीडिंग में या पता नहीं परसों की रीडिंग में, कभी कभी लोग खुद से भागते हैं क्योंकि उन्हें अपनी संगति, अपनी कंपनी पसंद नहीं होती, क्योंकि लोग अपने आप से डरते हैं। ये पाइल है जो अपनी संगति को, अपने आप को एंजॉय कर सकता है। अगर अकेला भी है तो डांस करके मज़ा कर सकता है, अपनी इवनिंग को एक खूबसूरत इवनिंग में बदल सकता है। तो ये पाइल 3 में कुछ ऐसे लोग हैं। आपकी खूबी यही है, पॉजिटिविटी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बेसिकली। यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स। या मुझे लगा था ये वुंडेड सोल्स हैं। ये पाइल 3 मुझे इस कार्ड के साथ ही लगा था कि आप वुंडेड सोल हो, लेकिन उसके बावजूद कोई गिला शिकवा नहीं है। आप जैसे सिचुएशन की पॉजिटिव साइड के ऊपर ध्यान लगाने के ध्यान लगाते हो। आप कहते हो कि जो हो गया सो हो गया, उसमें से कुछ अच्छा है तो उसको देखो। आप शायद इस बात में भी बहुत विश्वास रखते हैं कि विचार जो है हमारी रियलिटी को दर्शाते हैं। तो अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तभी हमारी रियलिटी भी अच्छी होगी। अगर आप ऐसे सिद्धांत पर भी काम कर रहे हो तो उसकी वजह से भी वो खूबी है आपकी, पॉजिटिविटी ढूंढना, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढना बेसिकली। अगर आपको कोई बुरा कुछ कहता भी है, आप उसके लिए भी कहते हो कि जा तेरा भी ईश्वर भला करे। अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड है इस पाइल के पास। आई थिंक आप कहीं ना कहीं अबंडेंस की तलाश में हो सकते हो। आपकी करंट एनर्जी में आप अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो। आप जो आपकी बैड एक्सपीरियंसेस हैं उससे सीख कर आप उभरने की भी, कुछ लोग जैसे उभरने की भी कोशिश कर रहे हो और अपनी अबंडेंस को, अपने करियर को स्थापित शायद करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी हो सकती है और मुझे वो होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो फल दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि कब पेड़ के ऊपर फल लगेंगे। जैसे आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, माने कि आप सही रास्ते पर भी हो पाइल 3। आपकी खूबियाँ दरअसल आपके लिए अबंडेंस को क्रिएट करी हैं। ये जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव माइंडसेट है, कहीं ना कहीं आपके लिए वो रियलिटी को भी क्रिएट कर रहा है।
यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। सीरियसली आई थिंक अगर गाइज आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहें ना, पाइल 3 आपके लिए मतलब बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोगों को ऐसे मोह सकते हो, आप अच्छे कॉमेडियन बन सकते हो, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हो, अच्छे डांसर बन सकते हो। कुछ भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करना चाहते हो आप, बहुत अच्छे से, आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑडियंस है गाइज। और उसका रीज़न मुझे वो यही बता रहे हैं कि आपका एटीट्यूड, आपका अंदाज, आपका अनोखापन, हर फन मौला हो जैसे कोई, पाइल 3 में वैसे लोग हैं। आप जहाँ जाते हो, अगर कोई मान लीजिए कहीं पर लोग बैठे हैं और उदास हैं, आप जाओगे वहाँ पर एक रोशनी आ जाएगी। लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि आपके चेहरे पर नूर बहुत है, आप जहाँ जाते हो वहाँ रोशनी भी आ जाती है अपने आप ही। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे आपके साथ पाइल 3। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ही मैं कैसे कहूँ आपसे, मुझे ऐसा लगता है जैसे लोगों को जैसे लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको हक करते हैं लोग, आपको कॉम्प्लीमेंट्स पे मिलते होंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, वैसी ऊर्जा है। लोगों के पसंदीदा शख्स होना, बेसिकली पाइल 3 में वैसे लोग हैं। यहाँ पर है मून। मैंने कहा, अगेन मैं कह रही हूँ, आपकी एक साइड है जो नहीं पता लोगों को, और कहीं ना कहीं आपकी वो सोच है कि आप यही सोचते हो कि ना दुनिया में तो पहले से ही बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, मैं अपना और किसी को दर्द बताऊं उससे क्या होगा। इससे अच्छा है कि हम कुछ अच्छा करें, किसी के साथ कुछ खुशियां बांटें, किसी के साथ रोशनी बांटें। अंधेरे तो है ही सभी के जीवन में। तो आप कहीं ना कहीं अपनी उस इंट्यूटिव साइड, अपनी उस वोंडेड साइड को ना छुपा लेते हो, और उसकी वजह से ही आप दूसरों के लिए वो खुशियाँ, दूसरों के जीवन में वो खुशियाँ भरने में वो आप सक्सेसफुल रहते हो। कहीं ना कहीं एक वुंडेड सोल हो गाइस आप, मुझे पता नहीं क्यों मुझे रोना सा आ रहा है यहाँ पर, जैसे वुंडेड सोल्स हैं पाइल 3 में। लेकिन आपको कोई गिला शिकवा नहीं है, जैसे आपने बहुत सरेंडर किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो ईश्वर रखे, जिस अंदाज में रखे, मुझे कबूल है। ईश्वर के प्रति भी कोई भी आपका यहाँ पर वो आपको कोई गिला शिकवा नहीं है बेसिकली बहुत सरेंडर की ऊर्जा में है पाइल 3। सरेंडर शायद एनर्जी के साथ भी आप काम करते हो, लोगों को भी टीच करते हो कि कैसे सरेंडर किया जा सकता है, कैसे सरेंडर में सुख है, तृप्ति छुपी हुई है, मैजिक छुपा हुआ है। ऐसे आपके विचार भी आप दूसरों के साथ शेयर करते हो। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये है फिनिक्स की ऊर्जा। जितना था रो लिया, लेकिन अब जब हमें मुस्कुराना है तब मुस्कुराना है। फिर वो राख से उत्पन्न होना, एक न्यू ट्रू सेल्फ को उत्पन्न करना। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत चलेगी। पहली बात पाइल 3, अभी तक भी जो आपके रहे हैं ना, उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा है। जो आने वाले समय में आएंगे उससे भी आपकी वो एक इवॉल्व होगे आप, वो आप एवोल्यूशन जिसे कहते हैं ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन होती रहना, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती रहेगी इस जीवन काल में। और ये बहुत फ्यूनिक्स एनर्जी है। आप गिरते हो लेकिन फिर आप उठ जाते हो, आपके अंदर ऐसी काबिलियत हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप बहुत इंट्यूटिव हो गाइज, आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट हो सकती है। किसी सिचुएशन के बारे में अगर आपकी कोई धारणा है, मान लीजिए अगर आपने किसी के साथ शेयर किए, वो सच हो जाएगी, और उसकी वजह से भी लोग शायद आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इस वजह से भी आपको एक बहुत ही भीड़ से अलग देखा जाता है कि हाँ, इस शख्स की इंट्यूशन बहुत अच्छी है भाई, ये बहुत अच्छे से ये अच्छा ऑरेकल है, ये अच्छे से चैनल कर पाता है। हो सकता है कि आप में से कुछ टैरो रीडर्स भी हों, यहाँ पर क्लियरवॉइंट हो सकते हैं। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं पाइल 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच पाइल 3। उफ थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य यहाँ पर है हमारे पास। वाओ, द अनसीन। वेरी नाइस। आप बहुत अच्छे हो छुपाने में, गम को छुपाने में बहुत अच्छे हैं पाइल 3 वाले। बहुत बखूबी से, बहुत ही चतुराई के साथ आप उस अपने गम को छुपा लेते हो, सिर्फ खुशियाँ दिखाते हो, अपनी पॉजिटिव साइड्स दिखाते हो। और कहीं ना कहीं वो आपकी फ़िलॉसफी की वजह से है कि हाँ नाज, दर्द बहुत है और दर्द नहीं दिखाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि लोगों को भी खुशियाँ की ही उम्मीद है और मुझे भी खुशियाँ कहीं ना कहीं उसमें से। आप खुद भी खुशियाँ ढूंढते हो उसमें से। तो
या अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं आप। पार्ल 3, लेकिन देखिए मुझसे नहीं छुपे आप, मैंने पकड़ लिया आपको कि आप दूसरों के सामने शायद आप अपने इमोशंस को छुपा सकते हैं, लेकिन यहाँ उजागर हो गए आप। यहाँ पर है द मदर, आई मीन सीरियसली, या मदर, यू नो, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना, प्यार देना, फॉरगिव करना, ये गुण है आपके। मदर वो हीलिंग पावर्स, यू नो, वो मदर अर्थ जो गाया भी है वो भी कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है हम इंसानों की वजह से, लेकिन फिर भी माफ़ कर रही है, फिर भी हमें प्रोवाइड कर रही हैं चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज, यू नो। तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है आपकी, गिवर्स हो सकते हैं पार्ल 3। पार्ल 3 बहुत गिविंग एनर्जी, देते रहो। शायद रिसीव करने में आपको दिक्कत भी होती हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिसीव वाले मोड में लेकर जाओगे ना, मैं सच कह रही हूँ गाइस, आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस, जो कि आपको सहयोग देगी, आपको प्यार देगी, आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगी। तो आपके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत यहाँ पर सक्सेस है पार्ल 3 के लिए। या गाइस, बिग हग गाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जी। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से रीड करने का मौका मिला। और कभी कभी इमोशंस दिखा लिया करो यार, कोई बात नहीं। कभी कभी हमें भी वल्नरेबल होने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हो जाया करो कभी कभी, ठीक है। तो यह है पार्ल 3 के लिए रीडिंग। जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और मैं क्या कहूँ आपसे, गॉड ब्लेस यू गाइज, आई लव यू, मैं सच में कह रही हूँ, आई लव यू। मुझे बहुत प्यार आ रहा है पार्ल 3 के ऊपर। तो अब मैं चलती हूँ गाइज, गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्द मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।